तो नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी ने सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट्स और प्लास्टिक सर्जन्स को ही हेयर ट्रांसप्लांट करने की अनुमति दी है। उसके बावजूद कई अयोग्य प्रैक्टिशनर्स और सैलून्स में सर्जरी हो रही है, गली गली में सर्जरी हो रही है, हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। और अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 17,000 क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही हैं, उनमें से भी जो स्पेशलाइज्ड हैं वो 500 ही हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितने कम हमारे पास ये विशेषज्ञ हैं, लेकिन प्रचार ऐसा किया जाता है कि हर किसी के पास कोई ना कोई विशेषज्ञ है और इसका खामियाजा भुगतते हैं आम लोग। डॉक्टर अमरेंद्र, आपके पास आ रहा हूँ सर। मेडिकल बात चली है तो कितना ज़रूरी है मरीज़ों को ये समझना कि प्री ऑपरेटिव मेडिकल इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई इसकी अनदेखी कर रहा है तो क्या इसके जोखिम हैं, कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं लोग? बहुत ही ज़रूरी है प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन करना, क्योंकि बेसिकली देखिए ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में आप एक जगह पर आप उसके लिए स्पेस बनाते हैं उन बालों के लिए, और दूसरी जगह से आप बालों को निकाल कर लगाते हैं, ये तो होता ही है। साथ में आप दवाइयों को यूज़ करते हैं उस एरिया को नम करने के लिए, सुन्न करने के लिए। नाउ आप एक तरीके से स्किन में आप एक पोर्टल बना रहे हैं जिसके थ्रू इन्फेक्शन भी हो सकता है, दूसरी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होने के चांसेस हैं। तो किसी पेशेंट का सर्जरी के पहले हेल्दी होना ये कंफर्म होना चाहिए। कई बार पेशेंट को डायबिटीज़ सपोज दैट रहती है, और अगर वो डायबिटीज़ वेल कंट्रोल्ड नहीं हो तो इन्फेक्शन का जो चांस होता है वो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। किसी पेशेंट में सपोज दैट अगर ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, तो जब आप इतने सारे अगर आप स्पेसेस बना रहे हो या बालों को निकाल रहे हो, तो जो उसके थ्रू ब्लीडिंग होगी वो पेशेंट को हाइपोवॉलेमिक शॉक में हो सकता है, उस पेशेंट को दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जो उसकी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो चेक करते हैं, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, एनेस्थीसिया जब आप एडमिनिस्टर करते हो तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर के थ्रू होता है या इलेक्ट्रोलाइट के कारण उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ट्रांसप्लांटेशन में इतने सारे स्टेप्स हैं जो एक बंदा हेल्दी है या नहीं है पूरी तरीके से, उन सब चीज़ों से आउटकम उसकी अफेक्ट हो सकती है। एंड अ पेशेंट इफ़ यू आर नॉट, अगर आप उसको अच्छे से नहीं देख रहे हैं तो किसी पेशेंट में बड़ी प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है। तो प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन इज अ मस्ट गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी।